कही गई है, 6 काम रोज कीजिए। सबसे पहले भोर में जागे तो सबसे पहले भगवान का नाम, 5 गायों का नाम रोज लिया करो सुबह। सबसे पहले है नंदिनी गैया की जय हो, सुरभि गैया की जय हो, बहुला गैया की जय हो, सुभद्रा गैया की जय हो, गैया मैया की जय हो, और सुशीला गौ माता की जय हो। ये 5 गायों के नाम लीजिए। 4 पुण्य श्लोक के नाम लीजिए। पद्म पुराण में जिसका नाम है पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। ये 4 नाम। पुण्य श्लोको नलो राजा, राजा नल का नाम लेने से व्यक्ति उन चीजों से बच जाता है जो चीजें हमें बर्बाद करती हैं, जुआ से बच जाएगा। युधिष्ठिर राजा का नाम लेने से जुआ से बच जाएगा। राजा नल का नाम लेने से भी बहुत दुर्गुणों से बच जाएगा। नारायण का नाम लेने से घर में खजाने में कमी नहीं रहेगी, और सीता माई का नाम लेने से कभी बुद्धि में कमी नहीं आएगी, बुद्धि कमजोर नहीं होगी। इसलिए 4 नाम रोज लीजिए। पहले कहिए नल राजा की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो, और युधिष्ठिर राजा की जय हो। इन 4 का रोज स्मरण कीजिए, इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे। भजन में नींद नहीं आएगी, कथा सुनने में नींद नहीं आएगी, यानी भगवान की आराधना में प्रमाद नहीं आएगा। ये चारों के चारों नाम इतने अद्भुत हैं। तो 6 कामों में सबसे पहले भगवान का नाम, दूसरा है स्नान। 1000 काम करने से पहले सहस्रम स्नान माचरे, 1000 काम करने से पहले स्नान रोज कीजिए। 6 कामों में पहला काम है भगवान का नाम, दूसरा काम है स्नान, तीसरा काम है भले ही 5 मिनट बैठे अपने घर के मंदिर में पूजन कीजिए, हाजिरी लगाइए। जो घर के मंदिर में भगवान को नहीं पूजते उन्हें 4 धाम की यात्रा का भी कुछ नहीं मिलता। राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा, गुरुजी हम कहाँ रहे? तो उन्होंने कहा, जो घर में बने हुए मंदिर में पूरा परिवार 24 घंटे में कम से कम एक बार प्रणाम करने को आता है। आप अयोध्या भले ही रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना मत भूलना। जिनके घर में मंदिर नहीं है तो घर में मंदिर बनाइए। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु आपको बिठाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। मंदिर बड़ा है छोटा है वो मायना नहीं रखता, घर में मंदिर होना चाहिए। भले ही आप 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, नित्य बैठिए। ये तीसरा काम है। चौथा काम है, घर में आपने जो रसोई बनाई है, पहला है भगवान का नाम, दूसरा है स्नान, तीसरा है अपने घर के मंदिर में बैठ के पूजा करें, चौथा काम है गौ माता के लिए घर की पहली रोटी निकले। ये चौथा काम। 3 रोटी रोज निकले, 1 रोटी गैया के लिए, दूसरी रोटी कौआ के लिए, तीसरी रोटी कुतरा के लिए। कागा की रोटी पितरों को प्रसन्न करती है, कौए की। और स्वान को जो रोटी जो दी है, इससे आज ही मैंने बोला है, ताले नहीं टूटते, चोरी नहीं होती, तालियां को ज्यादा तो नहीं बजाती हैं। और गौ माता की जो रोटी है वह देवताओं को तृप्त कर दे। गैया मैया को सूतक पातक नहीं लगता, ये देख लो। ऐसी गौ माता है 84 लाख योनि में जिसको सूतक पातक नहीं लगता। ऋतुकाल में नारी देवी देवताओं को नहीं छू सकती, लेकिन गौ माता को स्पर्श कर सकती है, उसे दोष नहीं लगता। ऋतुकाल में नारी भगवान का भोग नहीं लगा सकती, लेकिन गौ माता को रोटी खिला सकती है। गौ माता को किसी भी प्रकार का उसको सूतक नहीं लगता। मृत्यु के समय पर या किसी का जन्म हुआ है, जनना समझ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गरुड़ पुराण से मैं आपको बात कर रहा हूं। जन्म के सूतक में, मरण के सूतक में आप देवी देवताओं को नहीं छू सकते, लेकिन गौ माता को नित्य रोटी दे सकते हो, रोजाना रोटी दे सकते हो, क्योंकि गौ माता सूतक पातक से अपने आप में बिल्कुल मुक्त है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जो 6 कर्म बताए हैं, 6 कामों में एक काम यह भी है, गौ माता को रोटी दीजिए। घर में कोई अतिथि आया है उससे पहले जमाइए। घर में वृद्ध है पहले उन्हें जमाइए। पंछियों के लिए दाना डालिए। ये 60 कर्म है। जो ये 6 कर्म नित्य करते हैं उनको अनजान में होने वाले कर्म का कोई भी पाप नहीं लगता। ऐसा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को। तो टाइम नहीं है, समय नहीं है, फिर भी 6 कर्म रोज कीजिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला काम, प्रातः जागें तो बासे मुंह बिना नहाए धोए पहले भगवान का नाम लें। दूसरा काम, स्नान करें। तीसरा काम, अपने घर के मंदिर में पूजा करें। चौथा काम, गौ माता को रोटी निकालें। 5वां काम, अतिथि को भोजन दें। घर में वृद्ध हैं तो पहले उनको भोजन दें। और 6वां काम है पंछियों के लिए दाने। ये 60 कर्म बताए। जिस समय आप रोटी बनाते हैं तो कुछ आटा रख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो लोई ऐसे डुबा डुबा करके फिर कुछ उसमें बच जाता है आटा, है परोथन, पलोथन, परोथन, परोथन उसे बोलते हैं।
तब ये बच जाता है तो इसका क्या करते हैं आप? कोई अलग नहीं रखते, उसी कनस्तर में खटखटा देते हैं, डाल देते हैं उसे। पता है ना मुझे, मैंने देखा है जो बचा हुआ है। अब आप कहेंगे तो इसको क्या करना है? जो ये बचा हुआ है इसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। ये पीपल के नीचे डाला जाता है, ये पेड़ों के नीचे, बट के नीचे, पीपल के नीचे, ये चींटियों के लिए डाला जाता है। इसके ऊपर चींटियों का अधिकार होता है। अभी तक इतना पलोथन निकालती थी, कल से तो इतना ही निकालेंगे। अब मालूम है हमें, बहुत होशियार हैं आप। क्यों? पहले तो कनस्तर में फटक देती थी उसको, जब पीपल के नीचे ही डालना पड़ेगा तो अब तो थोड़ा ही निकालेंगे बिल्कुल। इसके ऊपर चींटियों का, इसको कहते हैं भूत यज्ञ। संस्कृत में भूत का अर्थ होता है प्राणी। इसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। तो ये है बचा हुआ, ये इसको वहीं डाला जाता है। चींटियों के लिए, कबूतरों के लिए, स्वान के लिए, बंदरों के लिए। आपने हमें देखा है टीवी में,